अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक इम्पॉर्टेंट मौज़ू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि मैं कहता रहता हूँ कि मेरे जान के मालिक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिस तरह इन चीज़ों को ता हयात और इंसानी हयात और दुनिया की हयात तक जो है आने वाली जो नस्लें हैं और जब तक के वक़्त कायम है, जो बातें कर दी हैं, मेरा जिस फ़ील्ड में फ़ॉर्म ऑफ नॉलेज में आप उसको अगर देखना चाहें तो उसमें वो एहतमाम हुज्जत मौजूद होगी। मगर वक़्त ज़ाय किए आते हैं क़ज़ा व क़दर, क्वांटम फ़िज़िक्स एंड इमाम अली अलैहिस्सलाम। यकीनन आपके लिए हैरत होगी कि क़ज़ा व क़दर को और क्वांटम फ़िज़िक्स के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फ़रमा चुके हैं। और जिस तरह ये प्रोग्राम आगे चलेगा आप हैरत के एक समंदर में ग़ोताज़न होंगे कि मालिक ने किस तरीके से इसको बयान किया है। क्वांटम फ़िज़िक्स को आप जानते हैं कि जैसे कि हम इसको यहाँ पे शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही आसान पैराओं में कि कज़ा और कदर क्या है और इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक थॉट इसके बारे में क्या होती है। कदर जो होती है, जैसे कि आपको पता है कि किसी चीज़ की वैल्यू के बारे में या मेजरमेंट को कहेंगे, या जब एक चीज़ की मेजरमेंट फाइनल हो जाती है तो उसको हम कदर कहते हैं। तो कदर को जो है कहा गया है कि डिवाइन मेजरमेंट, उसका पोटेंशियल, उसकी कदर होती है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ नोयतें मौजूद होंगी, पॉसिबिलिटीज़ जो मौजूद होंगी, वो उसकी कदर कहलाएँगी। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं सर दिया करता हूँ कि जैसे आप जो है अपने घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आप अपने वर्क प्लेस तक जाना चाहते हैं। इसमें आपके पास कई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप लेट हो सकते हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो गए और आप फाइनली जो है आप सही सलामत जो अपने वर्क प्लेस तक पहुँच गए। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़, पोटेंशियल और डिवाइन मेजरमेंट्स थी, वक़्त का, ये तमाम चीज़ें जो थी, ये इसमें कदर कहलाती हैं। और कज़ा वो फाइनल डिसीजन या एक्यूरेट अकरेंस जो हकीकत में जो वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, यानी अटल हकीकत के साथ जो चीज़ रूनुमा हुई, वो इसकी कज़ा कहलाएगी, अदायगी है। अब इसमें जो आती है, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जान के मालिक अली अलैहिस्सलाम क्या फ़रमाते हैं, जिसको इस आज के इस प्रोग्राम में, आज इस महफ़िल में जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि नो एब्सोल्यूट कंपल्शन, नो एब्सोल्यूट फ्री विल, बट अ मैटर बिटवीन द टू। कि इंसान, जब मालिक से पूछा गया कि इंसान कितना खुद मुख्तार है और कितना जो है वो पाबंद है, तो मालिक ने कहा कि वो कुछ पाबंद है और कुछ खुद मुख्तार है। जैसे कि मशहूर मिसाल है कि उन्होंने कहा कि साहिल से कहा कि तुम अपनी टांग ऊपर हवा उठा लो, तो उसने अपनी टांग को बुलंद किया। तो फिर मालिक ने कहा कि उसका दूसरी टांग भी ऊपर करो, तो साहिल ने कहा कि जी मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मालिक ने कहा कि इस हद तक तुम्हारे पास फ्री विल है और इतने तुम डिटर्मिन्ड हो। अब इससे हम देखते हैं कि जो रियलिटी होती है वो फुली प्री डिटरमिन्ड नहीं होती। हकीकत जो है वो पहले से जो है तयशुदा नहीं होती और ना ही जो है वो इत्तफ़ाक़ी हादसात का जो है शिकार होती है। यानी हम ये देखते हैं कि जैसे अभी आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि घर से ऑफ़िस जाने तक की एग्ज़ाम्पल दी थी कि ये एक फुली प्री डिटरमिन्ड पहले से जो है तयशुदा लाहे अमल नहीं था और ना ही ये सब कुछ इत्तेफ़ाक़िया और हादसाती तौर के ऊपर रूनुमा होना था। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस थी, उसमें से एक फ़ाइनल हुई जो उसकी कज़ा कहलाई। अब क्वांटम फिज़िक्स में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इसमें आती है, एक चीज़ आती है जिसे क्वांटम फिज़िक्स में सुपर पोज़िशनिंग कहते हैं। सुपर पोज़िशनिंग क्या कहती है कि अ पार्टिकल एक्सिस्ट्स इन मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स एट वन्स। कि एक पार्टिकल जो होता है वो मुख्तलिफ पॉसिबल स्टेट्स में जो है वो बैक वक़्त जो है मौजूद होता है मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ के साथ। जैसे कि कदर जो थी, अभी हमने ऊपर बात की कि कदर जो होगी वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ उसमें एग्ज़िस्ट करेंगी। अब मैं बार-बार इस बात को दोहराता रहूँगा, जैसे कि घर से दफ़्तर जाने की मैंने आपसे बात की। अब इसमें क्वांटम फिज़िक्स की दूसरी चीज़ होती है वेव फंक्शन कोलैप्स। यानी जब हम उस पार्टिकल को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो जो सिस्टम होता है वो कई आउटकम में से एक आउटकम चूज़ करता है जहाँ पे हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये है वेव फंक्शन कोलैप्स के तमाम हकीकतें जो हैं उस जगह पे आके जो है रूनुमा हो जाती हैं। उसकी एब्सोल्यूट अकरेंस उस मकाम पे होती है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये हो गया आपके क्वांटम का वेव फंक्शन कोलैप्स। मैं मुख्तसरन कर रहा हूँ ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें। इस वजह से कज़ा को अटल रखा गया है, जहाँ पे उसकी जो है फाइनल अकरेंस हो गई। अब इसके अंदर आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स का। तो वर्नर हेज़नबर्ग कहता है कि वी कैन नॉट नो एवरीथिंग प्रिसाइसली एट द टाइम एट द सेम टाइम। वारन हेनिसबर्ग कहता है कि यू कैन नॉट नो एवरीथिंग प्रिसाइसली एट द सेम टाइम।
हम तमाम चीज़ों की हकीकत को बया वक्त नहीं जान सकते। आप दफ्तर से गए, ऑफिस से गए, आप जितनी हकीकतें हैं उन तमाम को बया वक्त आप नहीं जान सकते जब तक एक फाइनली रूनुमा नहीं होगी। रियल और साथ ही वो कहता है क्या है, और इससे मालूम ये हुआ कि जो हकीकत है, रियलिटी इज़ नॉट फुली डिटर्मिनिस्टिक, कि जो हकीकत है हम उसका बिल्कुल भी फाइनलिटी के साथ, यानी मुकम्मल उसके साथ, जैसे आप कहेंगे कि इख्तियार के साथ हम उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते कि क्या वाकई यही हकीकत होगी या नहीं होगी। अब तीसरा होता है इसमें इसमें एक पुल कैसे बनेगा, हम इसको कैसे देखेंगे कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो बात की है इसमें, या कज़ा व कदर और क्वांटम कॉन्सेप्ट्स के दरमियान हम इसको हम कैसे को रिलेट कैसे करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे चार्ट है कि इंसान के इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो जो कदर की बात कर रहे हैं, इमाम अली सलाम कदर को कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़, यानी वो पॉसिबिलिटीज़ जो लिखी हुई हैं कि कई मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, और कई पॉसिबिलिटीज़ का मौजूद होना कदर कहलाएगा। क्वांटम कंसेप्ट क्या होगा, वेव फंक्शन, यानी तमाम पॉसिबिलिटीज़ का मौजूद होना, किसी एक जो है एक पार्टिकल के जो है उसके ऑब्जर्वेशन पे वो जहाँ पे आएगा तो उसमें तमाम उसकी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पे भी वो देखा गया। कज़ा फाइनल आउटकम होगी इसकी, कि उसकी जो फाइनल आउटकम है जहाँ पे वो उस पर्टिकुलर जगह पे ऑब्जर्व कर दिया गया, ये इसकी फाइनल आउटकम है। और क्वांटम कॉन्सेप्ट कहती है कि कलैप्स टू वन स्टेट, ये वेव जो कलैप्स हमने पीछे बात की थी कि वेव फंक्शन कलैप्स जो जब ये तमाम चीज़ें कलैप्स करेंगी वन स्टेट के अंदर। इसके बाद हम इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इंसान जो इख्तियार रखता है, ह्यूमन चॉइस होती है उसके पास, वो फुली डिटर्मिन्ड भी नहीं और फुली जो है वो जो है वो फ्री विल भी वो पूरी मुकम्मल तौर पे नहीं लगता, तो एक ह्यूमन चॉइस दे दी गई है। जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है, यहाँ से खूबसूरती आती है, ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन इफेक्ट, जब आप उसको देखेंगे ये आपकी ह्यूमन चॉइस है। आप जब उसको उसको ऑब्जर्व करेंगे पार्टिकल को, या जो उसका जो इंटरेक्शन इफेक्ट होगा वो एक चॉइस के ज़रिए होगा, तो रियलिटी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसमें जो है आपका डिवाइन नॉलेज जो है वो बरूए कार आता है। कज़ा व कदर जो है वो सब के सब जो है डिवाइन नॉलेज यानी इल्मुल्लाह के ऊपर जो है वो उसका दारो मदार है। जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ जो है उस वो जो है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। जिसके पास कंप्लीट नॉलेज ऑफ जो है प्रोबेबिलिटीज़ होगा, मैंने सॉरी पॉसिबिलिटी कह दिया, प्रोबेबिलिटीज़ के एक एटम एक पार्टिकल जो है वो कितनी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ जो है रूनुमा हो सकता है, और उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, उसका जो है कोलैप्स टू वन स्टेट कहाँ पे वाक़या होगा। ये बिल्कुल इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कज़ा व कदर और इंसान की चॉइस और इल्म इलाही की जो गुफ्तगू की वो क्वांटम की इन चार चीज़ों के ऊपर, वेव फंक्शन, ऑल पॉसिबल स्टेट्स, कोलैप्स टू वन स्टेट, ऑब्जर्वर और इंटरेक्शन इफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के एन मुताबिक जो है ये इमाम अली सलाम 1400 साल पहले फरमा गए हैं। आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि नॉट प्योर रेंडमनेस बट प्रोबेबिलिटीज आर डिफाइंड। अब रेंडमनेस जो है, जो इत्तेफाकी तौर पे चीज़ों को होना है, यहाँ पे खालिसतन इत्तेफाकी हादसात की बात नहीं हो रही, बल्कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो इम्कानात हैं वो डिफाइन हुए हुए हैं। मैं दोहराए देता हूँ कि इत्तेफाकी हादसात, खालिसतन इत्तेफाकी हादसात की बात नहीं हो रही कज़ा व कदर और क्वांटम के इस तनाज़ुर में, बल्कि जो कुछ इम्कान में है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उसकी बात हो रही है। अब चूंकि साइंटिफिकली ऑब्जर्वर का मतलब होता है जहाँ पे क्वांटम में लिया गया जो इंटरेक्शन उसके साथ होती है, उसके लिए जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, उसके ऊपर अलहदा बहस की जा सकती है कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकुलर को, एक पर्टिकुलरली एक पार्टिकल को, तो उसका मतलब उसके साथ इंटरेक्शन होता है। जब भी हम देखेंगे कि इंटरेक्शन ही हो रही है, और इसके लिए जो है कॉन्शियसनेस, शऊर का होना लाजमी नहीं होता कज़ा व कदर के लिए,
और ना क्वांटम फिजिक्स में जो है शऊर का कोई अमल दखल है। कि जब क्वांटम फिजिक्स खुद क्या कहती है कि दो पार्टिकल जो है वो लामहदूद फासले पे जो है एक दूसरे के साथ जो है जिसे एंटेंगलमेंट कहते हैं वो मौजूद होती है, तो उस दो पार्टिकल्स में क्योंकि किसी किस्म का रब्त नहीं होता, किसी कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, इसलिए उन दोनों में कॉन्शियसनेस का कोई काम नहीं होगा। फिर अच्छा, ये चूंकि साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन थी, जिससे जब हम आगे जब जाते हैं तो अगर हम इसकी डीपर फिलोसफिकल इंसाइट देखते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन ने जो है इसका इंसाइट थोड़ा सा डिफरेंट किया। अब हमारी गुफ्तगू थोड़े से फलसफियाना मोड में जाएगी, फिलोसफिकली इन चीज़ों को देखेंगे कि फिजिक्स ने इन चीज़ों को कैसे लिया। तो आइजैक न्यूटन के मुताबिक यूनिवर्स जो है बराबर एक मशीन के, और वो मशीन में इज एवरीथिंग फिक्स्ड, यानी एवरीथिंग इज फिक्स्ड, यानी ये यूनिवर्स जो है एक मशीन की तरह है और इस मशीन में सब कुछ जो है मुकर्रर है, फिक्स्ड है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स तो कुछ और कह रही है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो यूनिवर्स है वो प्रोबेबिलिस्टिक है प्लस डायनामिक है, यानी उसमें इम्कानात भी हैं और उसमें तगय्युर भी मौजूद है। ये जो क्वांटम का जो ये जो नज़रिया आता है क्वांटम फिजिक्स का, ये थोड़ा सा इस बात के करीब जाता है कि डिवाइन नॉलेज ऑफ ऑल पाथ्स। कि क्वांटम फिजिक्स अगर इसको जब हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में लाएंगे तो अल्लाह का जो इल्म है वो हर तरफ मौजूद होगा और ह्यूमन पार्टिसिपेशन जो होगी इसके अंदर, यानी ऑब्जर्वर इफेक्ट जो होगा वो महदूद होगा इसमें। और जो इसके आउटकम होंगे, जो इसके नताइज होंगे, दैट आर नॉट रिजिडली फिक्स्ड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। और इसके जो नताइज होंगे वो भी जो है मिन अन जो है वो फिक्स नहीं हो सकते। जैसे कि हम इसको ले रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे नज़रिए से वो उसको फिर फिक्स नहीं होना चाहिए। मैंने पहले अर्ज़ की कि थोड़ी सी फलसफियाना गुफ्तगू होगी। अब आपको हम एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इमेजिन ऑल पॉसिबिलिटीज ऑल पॉसिबल फ्यूचर्स एग्जिस्ट, यानी हम एक सोच और तस्वर लाते हैं कि हर किस्म का मुस्तकबिल जो एग्जिस्ट करता है। तो जब हमने कहा इस पॉसिबिलिटी में हम चले गए कि हर चीज़ का इम्कान है, तो ये उसकी कदर बताएगा कि हर ऑल पॉसिबल फ्यूचर एग्जिस्ट। तो हमने कदरें देखेंगी, उसकी कदरों के ऊपर हमने पहले बात की कि पोटेंशियल मेजरमेंट जो होगी, किसी चीज़ की मेजरमेंट की, किसी चीज़ का मेजरमेंट या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये कदर कहलाएंगी। और ये कि अल्लाह जो है, अल्लाह ऑलरेडी नो ऑल पाथ्स, और अल्लाह को जो है इस तमाम चीज़ों का इल्म है। ये क्वांटम की इस चीज़, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है कज़ा व कदर का, ऑल पॉसिबल फ्यूचर एग्जिस्ट, और ये क्वांटम में कैसे आती है ये आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि ऑल पॉसिबल फ्यूचर एग्जिस्ट्स, ये उसकी कदर हो गई। हमारी चॉइस, ह्यूमन इंटरेक्शन जो है प्लस कंडीशंस, सेलेक्ट वन पाथ। हमारी चॉइसेस जो हैं, हम जो चॉइसेस बनाते हैं वो काम से, घर से काम के जाने वाली एग्जांपल, हम जो चॉइसेस सेलेक्ट करते हैं, ये जो कज़ाएँ हम करते हैं, मुख्तलिफ कज़ाओं में से एक कज़ा जो हम चुनते हैं, वो हमारी चॉइसेस जो है वो हम फाइनल आउटकम को डिटरमिन करती हैं। और अल्लाह के पास इन तमाम चॉइसेस का और तमाम रास्तों का इल्म पहले से मौजूद होगा, यानी ऑल पॉसिबिलिटीज एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज विल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब क्वांटम से क्या कहेंगे? क्वांटम कहता है कि पार्टिकल के लिए मैनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं और वो मैनी स्टेट्स में होगा। अब क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक रियलिटी जो है वो सख्ती से जो है पहले से मालूम नहीं होती। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और आउटकम जो है, नताइज जो हैं, वो हम चूज करते हैं, वो हम पे जो है वो थोपी नहीं जाती कि ये ही कज़ा व कदर है, ये ही कज़ा व कदर है। यहीं तक मैं आना चाह रहा था, मैं दोहरा देता हूँ कि क्वांटम फिजिक्स कहते हैं कि रियलिटी इज नॉट स्ट्रिक्टली प्री डिटरमिन्ड, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, आउटकम्स आर सेलेक्टेड नॉट फोर्स्ड। कज़ा व कदर में यही बात आई आपके पास, जैसे कि मेरी जान के मालिक अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जो है कुछ डिटरमिन्ड है और कुछ उसके पास फ्री विल है, और मुख्तलिफ कदरों में से जो हमारे पास मेजरमेंट की, पॉसिबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास मौजूद हैं, हम उसमें से जो खुद चूज़ करते हैं उसके मुताबिक ही अटल फैसले की तरफ जाते हैं। एक आदमी ने जो है वो जहर खाने की कोशिश की या जहर खाया,
तो ये उसके पास जो है हयात के बहुत सारे और मौके थे और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये उसने एक आउटकम के तौर पे अपनी चॉइस ली और ये उसको उसने सेलेक्ट की, उस पर इन्फोर्स नहीं की गई। कज़ा व कदर यही होती है। अच्छा, अगर हम इसमें आगे जाएं कि इसमें आगे ये कहता है कि विच इज़ फिलोसफिकली, ये बात जो है क्वांटम फिजिक्स की फिलोसफिकली इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस नज़रिए, इस कॉल से बहुत करीब तर है कि कज़ा व कदर और क्वांटम, कज़ा व कदर की जितनी भी चीज़ें आई हैं वो, कि इंसान जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें आई हैं वो इस बात की तरफ जाती हैं कि इंसान जो है वो ना मुकम्मल तौर पे डिटर्मिन्ड है और ना ही मुकम्मल खुद मुख्तार है। एक पैर हवा में उठाने वाली एग्जांपल आपके पास थी। एक स्टेप आगे जाके इसको मज़े एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम इसको आगे ले जाएं तो इसको मैथमेटिकली भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग फिलोसफिकली तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वेव मैथमेटिकल के वेव फंक्शन फार्मूला, इसके लिए एक अलहदा मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक अलहदा मौजू के साथ मैं इसके ऊपर आऊँगा कि वो कैसे होगा। यहाँ पे जब हम देखते हैं आगे, अगर हम जाएं तो इमाम अली ने फिर आगे फरमाया कि हेयर सम डीप सेइंग्स ऑफ इमाम अली रिलेटेड टू कज़ा एंड कदर, यानी free will and divine system, especially in a way that connects beautifully with philosophical ideas। कैसे खूबसूरती से आएगा कि between free will and destiny। अब यहाँ पे आएगा, हम नजल बलागा में जाते हैं और फिर इस बातों को क्वांटम फिजिक्स के साथ देखेंगे, कज़ा व कदर और क्वांटम फिजिक्स और इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। नजल बलागा में जब उन्होंने कहा कि ला जब्र वला तफवीज़ बल अमर बैन अमरैन, नीदर एब्सोल्यूट कंपल्शन नोर कंप्लीट डेलीगेशन बट ए मैटर बिटवीन द टू, कि ना ही यहाँ पे कुल्ली तौर पे जो है जबर है और ना ही यहाँ पे कुल्ली तौर पे जो है इख्तियार दे दिया गया, बल्कि इसके माबैन जो है हालत रहती है एक पार्टिकल की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है नॉट फुली फोर्स्ड, यानी कदर जो है वो मुकम्मल तौर पे इन्फोर्स नहीं की गई है, यानी जैसे कि स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिस्ट होता है या स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म के तहत जो है वो इन्फोर्स नहीं की गई, बल्कि इसके दरमियान होती है। और ना ही ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अवामिल और असबाब के ऊपर तो हम मोहताज हैं ही हैं। तो ना ये फुली तौर पर डिटर्मिन्ड है और ना ही जो है ये इंडिपेंडेंट है, बल्कि अ बैलेंस सिस्टम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस। जो इम्कानात मौजूद हैं और हमने जो उसमें चुना, ये उसके मुताबिक जो है कज़ा व कदर जो है चलेगी। और यही गुफ्तगू क्वांटम फिजिक्स के लिए फिजिस्ट कहते हैं। आगे जाते हैं कि कदर जो है यानी डिवाइन मेजरमेंट क्या होगी। अभी हमने काफ़ी बात की कि डिवाइन मेजरमेंट का अगर हम एक और एस्पेक्ट से देखें जो इमाम अली ने फरमाया, तो उसके मुताबिक कि कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है वो लिमिटेड है। आप पैटर्न्स को तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन फुली सिस्टम को हम नहीं समझ पाते। इवन मॉडर्न साइंस जैसे क्वांटम फिजिक्स है, वो एक लिमिट तक जो है उसकी जो है सर्टेनिटी है, वो एक लिमिट तक जो चीज़ों को सही साबित कर सकती है। उससे आगे खुद क्वांटम फिजिक्स और दुनिया मानती है कि हर चीज़ को साबित नहीं कर सकती। इवन मैथमेटिकली जो चीज़ कुल्ली तौर पर पूर्ण होती हैं वो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होती हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात आती है, यहाँ पे एक और मासूम आता है कि अब ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इसकी कैसा होगी कि जब इंसान जो है उसका इंटेलेक्ट भी लिमिटेड है, वो डिटर्मिनिज्म और कंपल्शन के दरमियान मौजूद है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे मालिक अलैहिस्सलाम हमें बताते हैं कि अल्लाह कमांड हिज सर्वेंट्स बाय गिविंग देम चॉइसेस एंड फॉरबिड देम एज ए वार्निंग। अल्लाह जो है अपने मखलूक़ात को जो है कमांड्स देता है बाय गिविंग देम चॉइसेस। अब चॉइसेस अल्लाह ने हमें दे दी और कमांडेड अस, और हमें रोकता है कुछ चीज़ों से, उन चॉइसेस करने से वार्निंग्स के ज़रिए। मतलब कि जो चॉइस है, ह्यूमन चॉइस जो है, जो हमने भी इस मौजू के सबसे पहले पेज पे की, तो मैं दोहराए देता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो ह्यूमन चॉइस है, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट ब्रिजिंग द इमाम अलीज कॉन्सेप्ट ऑफ कज़ा व कदर एंड क्वांटम कॉन्सेप्ट, कि जो ह्यूमन चॉइस है यानी ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है वो रियल है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और अकाउंटेबिलिटी इससे एग्जिस्ट करती है कि वो मुख्तलिफ हालतों में मौजूद है। जो जब एक हालत का उस पर तयन हो जाएगा पार्टिकल पे, तो वो अकाउंटेबल हो जाएगा उस जगह के ऊपर।
और जो जो इसकी हरकत जो है वो मीनिंगलेस नहीं है, और उसकी जो वेव मोशन है या लीनियर है वो मीनिंगलेस नहीं है। यानी वो चॉइसेस कर रहा है, और जहाँ पे वो फिक्स होगा वो उसका जो है वन स्टेट कोलैप्स कहलाएगा। आगे चलते हैं कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर के बाद हम देखते हैं कि डेस्टिनी और एफर्ट क्या होगा इसके अंदर। इसमें मेरी जानकारी के लिए इस्लाम फरमाते हैं कि एक्ट फॉर एवरीवन इज फैसिलिटेटेड टूवर्ड्स व्हाट दे वर क्रिएटेड फॉर। क्या खूबसूरत बात है। एक्ट फॉर एवरीवन इज फैसिलिटेटेड टूवर्ड्स व्हाट दे वर क्रिएटेड फॉर, यानी कि वो जो कुछ करता है वो फैसिलिटेट करती है उसे उस तरफ जिस चीज़ के लिए उसे खल किया था। यानी कि जितनी कदरें हैं, जितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक पार्टिकल के लिए, वो पैटर्न्स जो है वो लिखे जा चुके थे पहले से। पॉसिबिलिटीज की बात करो, देर इज ए पाथ रिटन, ये होगी उसकी कदर, बट यू मस्ट स्टिल एक्ट टू रीच इट। यानी जहां जहां ये बात आई थी डेस्टिनी एंड एफर्ट पे कि एक्ट फॉर एवरीवन इज फैसिलिटेटेड टुवर्ड्स व्हाट दे वर क्रिएटेड फॉर, यानी कि पाथ और तो उसके लिख दिए गए थे, उसके ऊपर कदरें तो लिख दी गई थी, लेकिन यू मस्ट स्टिल एक्ट। लेकिन वो एक्शन जिसने आपको इसके ऊपर जो है वो चलाया, वो उस कज़ा तक आपको पहुंचाएगी। सेम ऑब्जर्वर इफेक्ट और आपका वेव फंक्शन, ऑल पॉसिबल स्टेट्स का एग्जिस्ट होने की बात हो रही है। यानी कि द पाथ इज रिटन जो है ये कदर है, ये वेव फंक्शन है, और तमाम किस्म की पॉसिबिलिटीज मौजूद है, और उस एक्ट के जरिए कि जहां तक इसने पहुंचना है वो आपका जो है ऑब्जर्वर इफेक्ट होगा इसमें। इसके बाद इसमें ज़रूरी आती है ये बात कि हम इस कज़ा व कदर के चैप्टर में कॉज एंड इफेक्ट को भी देखें। थोड़ा सा इसको भी हम टच करेंगे कि यहाँ पे एक आयत आती है कि अल्लाह रिफ्यूजेस टू रन अफेयर्स एक्सेप्ट थ्रू देयर कॉजेस। बल्कि ये भी मेरी जान के मालिक अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि अल्लाह जो है वो बगैर असबाब की चीज़ों को नहीं चलाता। अल्लाह रिफ्यूजेस टू रन अफेयर्स एक्सेप्ट थ्रू देयर कॉजेज, उसके लिए जो अल्लाह ने असबाब मुहैया कर दिए हैं अल्लाह रिफ्यूज़ करता है। अल्लाह अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करेगा, वो उन्हीं असबाब के ज़रिए उन चीज़ों को जो है नेविगेट कराएगा, उनको चलाएगा, उनको इस्तेमाल करेगा, और उनको इवॉल्व करेगा, और उनको जो है उनको जो है डायनामिक और डाइवर्सिफाई करता रहेगा। यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वापस क्वांटम में जाएंगे, नथिंग हैपन्स रैंडमली। ये रैंडम नहीं था, बिल्कुल शुरू में मैंने बात की, ये रैंडम नहीं था। एवरीथिंग हैज़ अ सिस्टम ऑफ कॉजेज, हर चीज़ के पास इन वजूहात के लिए पूरा निज़ाम मौजूद है। जैसे कि वापस मुझे बार बार इस पेज पे आऊँगा कि वेव फंक्शन कोलैप्स टू वन स्टेट, ऑब्जर्वर इफेक्ट, कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है कि नथिंग हैपन्स रैंडमली, इसका एक निज़ाम मौजूद है। अच्छा, अब ये जितनी गुफ्तगू की, थोड़ी सी फलसफियाना गुफ्तगू थी, ये इस तमाम स्ट्रक्चर को प्रोबेबिलिटीज़ के साथ जोड़ता है। क्वांटम फिजिक्स प्रोबेबिलिटीज़ का नाम है, कयास और रैंडमनेस का नाम नहीं है। और यही इस मेरी जान के मालिक अली अलैहिस्सलाम की जो ये हदीस है, ये डिटर्मिनिज्म वाली और कंपल्शन वाली, ये इस बात की ताकत है कि मालिक बहुत पहले इस बारे में फरमा चुके हैं। अगला नुक्ता आएगा नॉलेज वर्सेस रियलिटी, कि नॉलेज जो है, जो हमने इसमें चौथा नुक्ता जब हमने इसको ब्रिज किया इस अली अलैहिस्सलाम की कज़ा व कदर, ह्यूमन चॉइस और डिवाइन नॉलेज वाली कॉन्सेप्ट को क्वांटम के साथ, तो इसमें आगे आता है कि जाहिर सी बात है कि हमने ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया, ऑब्जर्वर इफेक्ट को ले लिया, कॉज एंड इफेक्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया, और इसी के अंदर अगर हम देखें तो हमने जी हाँ, डिवाइन मेजरमेंट को भी हमने ले लिया था। इसी के अंदर हम जब आगे जाएंगे तो नॉलेज और रियलिटी में क्या डिफरेंस होगा। जैसे कि हमने पहले कहा कि नॉलेज जो है ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का नॉलेज है, तो रियलिटी कहाँ होगी, आइए इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी जान के मालिक अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह's नॉलेज डज नॉट इम्पोज कंपल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला कि अल्लाह का इल्म जो है वो कंपल्शन को जबर नहीं करेगा कभी भी, वो जबरी तौर पे अपनी चीज़ को का नफाज नहीं करेगा। और यही आयम आले बैत की तालीमात का दूसरा या सबसे बड़ा आप कह दें कि आयम आले बैत के असूल दीन में जो है अहदियत के बाद
अदल सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह जबर नहीं करेगा और वो कंपल्शन के थ्रू इम्पोज नहीं करेगा। मालूम ये हुआ कि जस्ट बिकॉज ये कि जस्ट बिकॉज अल्लाह नोज द आउटकम इट डजंट मीन्स यू आर फोर्स्ड इनटू इट। यानी कि ये कि यह हम जानते हैं कि अल्लाह चूँकि तमाम पाथ्स को जानता है, वो आलम वो क्योंकि अपने इल्म से तमाम चीज़ों को जानता है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपको एक मखसूस रास्ते की तरफ फोर्स करेगा। ये बड़ा वाइटल पोर्शन है क़ज़ा व क़दर का और मालिक अली अलैहिस्सलाम की क्वांटम फिज़िक्स बयान करने को, और ये इंतहा इम्पॉर्टेंट है। लाइक इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि अगर आपको रिजल्ट मालूम हो, नोइंग द रिजल्ट डजंट मीन्स कॉजिंग इट। अगर आप किसी रिजल्ट को जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस रिजल्ट को बर्पा भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया, इन्फोर्स भी किया, जानबूझ के वो काम किया। ये इसी तरह की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि सामने एक गड़ा है और मैंने बच्चे को असबाब दे दी हैं, अकल दे दी है, समझ बूझ दे दी और वो भागता जा रहा है उसकी तरफ। मैं जानता हूँ कि वो इसमें गिरेगा, लेकिन मैं उसको गिरा नहीं रहा उसमें भाई, मैं हाथ से हरगिज़ उसमें नहीं गिरा रहा, वो अपनी चॉइस से उसमें गिर रहा है। ऑब्जर्वर इफेक्ट यहाँ पे समझ आती है। पॉसिबिलिटीज और ऑल प्रोबेबिलिटीज, नोइंग द ऑल प्रोबेबिलिटीज एंड चूजिंग अ प्रोबेबिलिटी, यहाँ से हमें समझ आती है इस एग्जाम्पल से। अगर आगे जाएं इससे एक बड़े लतीफ़ पैराओं में फिर मालिक आगे बात करते हैं इसी क्वांटम की क़ज़ा व क़दर और क्वांटम के मुताबिक। हु एवर नोज हिमसेल्फ नोज हिज डॉट, मन अरफ नफ्सिही फ़क़त अरफ रब्बिही। कि अंडरस्टैंडिंग, अब इसको जब हम इस अंदाज में लेंगे, जदीद अलूम में लेंगे, तो मीनिंग ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग योर लिमिट्स, योर चॉइसेस एंड नेचर लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग डिवाइन सिस्टम। ये होगी कदर को जानना कि मैं अपनी लिमिट्स को, अपनी चॉइसेस को और फितरत को जानूंगा तो ये मुझे जो है कदरें समझाने में मदद देगी। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इमाम अली का, अगर हम इसको एक इक्वेशन में लाएं तो इमाम अली कहते हैं कि हकीकत क्या होगी, रियलिटी हमारे लिए इस क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक और क़ज़ा के कदर के मुताबिक क्या रियलिटी बनेगी कि रियलिटी इज इक्वल टू सिस्टम प्लस चॉइस। निज़ाम, हकीकत जो होगी हमारे लिए एक निज़ाम और हमारी अपनी चॉइसेस जो हम इख्तियार करते हैं वो होगा। डेस्टिनी क्या होगी, हकीकत हमारी डेस्टिनी क्या होगी, हम पहुंचेंगे कहाँ पे, डेस्टिनी होगी मेजर्ड पॉसिबिलिटीज़। वही मिसाल आती है मेजर्ड पॉसिबिलिटीज़ की कि यहाँ काम, घर से मैं काम की जगह तक गया तो मेजर्ड पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या आती है, गाड़ी का पंचर होना, मेरा बीमार हो जाना, नाउज़ुबिल्लाह जो है खुदा ना ख्वास्ता जो है किसी कोई एक्सीडेंट हो जाना, ये तमाम मेजर्ड पॉसिबिलिटी। डेस्टिनी इनमें से एक होगी, एक काम का रूनुमा होना है। आउटकम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, रिजल्ट ऑफ चॉइसेस विद इन डिवाइन सिस्टम। इस तमाम निज़ाम के अंदर जब मैं एक जगह जो है बखैर आफियत पहुंचा, ये इसका आउटकम है, खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट हो गया, ये इसका फाइनल आउटकम है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाना इसका फाइनल आउटकम है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल क़ज़ा व क़दर के ऐन मुताबिक चलती हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, इसको मैं 2 हिस्सों में फिर तकसीम कर दूंगा अगर वक्त ज़्यादा हो गया। कि अगर हम इन तमाम अली अलैहिस्सलाम की तमाम जो 6-7 मैंने अभी तक आपके सामने हदीस पेश की हैं, कुछ को मैं अरबी नहीं पढ़ सका मैं वक्त बचाने के लिए, तो अगर इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करें तो हमारे पास इस तरह एक हमारे सामने इस तरह की एक पिक्चर आती है कि जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, वो रिजिडली फिक्स नहीं की गई, उसे वैसी ज़बरदस्ती फिक्स नहीं किया गया और ना ये केओटिक है, इसमें जो है वो इस तरह के तासुरात नहीं है कि ये बिल्कुल बेहंगम और बेसरोपात चल रही है, बल्कि ये स्ट्रक्चर है, इसमें लेयर्स हैं और ये चॉइसेस पे बेस्ड है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, यही क्वांटम है, ये प्योर क्वांटम फिजिक्स है। और इसके रेफरेंस जो हैं फिर जो है मैं अगर आपको नज़ल बलागा से दे दूं तो वो काफ़ी हैं। और इसमें जो है अब मैं आपको सारी की सारी चीज़ें जो है कोशिश करता हूँ कि जल्दी से करूँ। डेस्टिनी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नजर बलागा में फरमाया, ये नजर बलागा की है, इसमें जो है ये खुतबा नंबर 93 है। मालिक फरमाते हैं कि डेस्टिनी इज़ अ सीक्रेट फ्रॉम द सीक्रेट्स ऑफ अल्लाह, सो डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ ट्राइंग टू फुली ग्रास्प इट। अल क़दरु सिर मिन अल्लाह, कदर जो है अल्लाह के राजों में से एक राज है। इसका मतलब हुआ कि इंटेलेक्ट जो है कैन अप्रोच बट नॉट फुली अनलॉक इट। जो अकल है वो इन चीज़ों को अप्रोच तो कर सकती है क़ज़ा व क़दर को,
क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक, लेकिन हम उसे फुली तौर पे अनलॉक नहीं कर सकते। हम पार्टिकल को एक ख़ास जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं, ख़ास जगह पे, सब जानते हैं इस बात को, क्वांटम फिजिक्स के जानने वाले। हम उसको टोटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो अपनी नौयत बदलाता रहेगा। यही उस मालिक ने कहा कि कदर जो है, उसकी जो फाइनल आउटकम है, उसके जो ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो अक्ल से हम कर सकते हैं लेकिन फुली अनलॉक नहीं करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं ऑन बैलेंस पे कहते हैं कि ला जबर वला तफीज़, कि फ्री विल और कंपल्शन, कि देर इज़ नो को, ये जो इसका कज़ा कदर, ये कज़ा कदर का और ये ही क्वांटम फिजिक्स का जो है बुनियादी प्रिंसिपल है कि नो एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म होगी, नो टोटल इंडिपेंडेंस होगी और एक मिडल सिस्टम होगा। कोई चीज़ उसमें जो है, कोई पार्टिकल जो है वो डिटर्मिनेंट प्री डिटर्मिनेंट पोजीशन में नहीं आता, ऑब्जर्वेशन के ऊपर आएगा। ऑब्जर्वेशन से पहले वो टोटली इंडिपेंडेंट है, वो उसकी सिमत, उसकी हैयत, उसका वजन कुछ मालूम नहीं हमें। जब वो हरकत करेगा तो तब मालूम होगा। इसलिए इसके दरमियान एक और निज़ाम मौजूद होना चाहिए, जो ये तमाम चीज़ें उससे सादिर होती हैं या उससे ज़ाहिर होती हैं। इसके बाद इमाम अली की अगर इन तमाम अहादीस को जमा करें तो इमाम अली कहते हैं कि एवरीथिंग फ्लोज थ्रू कॉज एंड लॉस। हर चीज़ जो है, देखें, इफेक्ट की जगह कानून का लफ्ज़ लाए मेरी जान का मालिक अलैहि सलाम के। तमाम चीज़ें जो हैं वो चलती हैं अमूर, ये असबाब और कावानीन के तहत, कॉज के तहत नहीं। यानी जो इफेक्ट, जो कॉजेज हैं वो किसी अमूर के तहत, किसी असबाब की वजह से जो रूनुमा जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी कावानीन के तहत चलती हैं। यानी मालूम हुआ कि डेस्टिनी जो है, जो, और तो चूंकि ये तमाम चीज़ें किसी असबाब की वजह से जो ये कॉज है और किसी कानून की वजह से, इसलिए ये किसी सूरत में भी जो है इत्तेफाकी या रैंडम नहीं होंगी, इंतहाई स्ट्रक्चर्ड होंगी। डिवाइन नॉलेज क्या था, हम इस पे दोबारा जाते हैं ताकि मैं साइमीन के लिए दोहरा दूं कि डिवाइन नॉलेज जो है, इल्म इलाही जो है, इसको क्वांटम फिजिक्स में कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कहा गया है। तो मालिक यहाँ पे फरमाते हैं कि कहते हैं कि अल्लाह के बारे में फरमाते हैं कि एट्रीब्यूटेड इन थियोलॉजी नरेशंस कि हिज नॉलेज ऑफ थिंग्स बिफोर द अकर डज नॉट कॉज देम टू अकर। कि अल्लाह का जो इल्म है किसी अशया के बारे में होना का मतलब ये नहीं है कि वो एक चीज़ का इल्म रखता है तो वो चीज़ जो है वो हो भी जाए। हिज नॉलेज ऑफ थिंग्स बिफोर द अकर डज नॉट कॉज देम टू अकर। मतलब ये कि अल्लाह तमाम चीज़ों को जानता है। जैसे कि बच्चे की मैंने आपको मिसाल दी कि बच्चा एक खाई है बहुत सामने और वो भागता जा रहा है, तो अल्लाह का जो नॉलेज है उसके बदौलत ये बच्चा उसमें नहीं गिरा, ये वो अपनी चॉइस की वजह से गिरा था। ऐसा मसला नहीं है कि अल्लाह के इल्म ने जो है उसको इन्फोर्स किया कि वो उसमें गिरे, क्योंकि अल्लाह जानता था उसने गिरने। अक्सर मोहल्लिद कहते हैं कि जब अल्लाह जानता था कि गिरा क्यों, अल्लाह ने फ्री विल दी। ये पूरा मौजूद इसके ऊपर चल रहा है। मालूम ये हुआ कि नोइंग इज नॉट इक्वल टू फोर्सिंग। अल्लाह का इल्म जबर का नाम नहीं है। क्या खूबसूरत बात है मेरी जान के मालिक अलैहि सलाम की। मैं इतना महसूस हुआ था जब मैंने इस जुमले को पढ़ा था कि अल्लाह का इल्म जबर की अलामत नहीं है। अल्लाह का के पास किसी चीज़ का इल्म होना उसके ऊपर जबर के मुतरादिफ नहीं होगा। अल्लाह नोज ऑल द आउटकम्स बट यू स्टिल चूज। ये है सबसे खूबसूरत बात इस पूरी डिस्कशन की, अल्लाह नोज। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुछ अक़वाल करके मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्राम मुख्तसर हो, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। अल्लाह रिफ्यूजेस दैट थिंग्स अकर एक्सेप्ट थ्रू कॉजेस, ही मेड अ कॉज फॉर एवरीथिंग। अल्लाह किसी चीज़ को भी बगैर असबाब के नहीं करेगा, ये उसकी सुन्नत है। एंड ही मेड अ कॉज फॉर, और उसने तमाम चीज़ों के लिए असबाब मुहैया कर दिए और ये उसने उसका निज़ाम बना दी। अभी जो हम सिस्टम की बात कर रहे थे कि एक मिडल सिस्टम है जिससे चीज़ें सादिर क्वांटम में सादिर भी हो रही हैं और ये उससे हालत तब्दील भी कर रहा है, तगय्युर भी कर रहा है, ऑब्जर्वर इफेक्ट भी आ रहा है, वेव फंक्शन भी कर रहा है, वेव कोलैप्स भी कर रहा है। एक स्ट्रक्चर सिस्टम का नाम है और ये सिस्टम अल्लाह ने दिया हुआ, जहाँ पे कर दिया कि अल्लाह असबाब के बगैर किसी चीज़ को भी नहीं करेगा और उसने तमाम चीज़ों के लिए असबाब मुहैया कर दिए हैं। यूनिवर्स, अब ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बातें आ रही हैं कि यूनिवर्स क्या फिर होगा इसके मुताबिक। यूनिवर्स नेटवर्क ऑफ कॉजेज है। वाह 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 वाह, आप इस बात की खूबसूरती को देखिए कि यूनिवर्स इज अ नेटवर्क ऑफ कॉजेज। ये बहुत खूबसूरत बात है कि यूनिवर्स नेटवर्क ऑफ कॉजेज है, नॉट कयास, नॉट ब्लाइंड। ना ये कोई इत्तफाकी और बेहंगम है और ना ही ये एक अंधी चीज है, इसके अंदर स्ट्रक्चर है।
मेरी जान के मालिक इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लौकान अल जबर लकाना, कि इफ़ कंपल्शन वर ट्रू, अगर जबर हकीकत होती, अगर जबर वाकई होता तो फिर रिवॉर्ड पनिशमेंट इस दुनिया में इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। वापस जाता हूँ कि अल्लाह की नोइंग जो है वो इन्फोर्सिंग का मतलब नहीं है। इस बात को दोबारा दोहरा देते हैं कि उसका उसका किसी चीज़ के बारे में इल्म होना जो है उसके होने के ऊपर जो है वो जबरन उसको जो है अपनी अपने इल्म को किसी चीज़ पे जबरन मुहित नहीं करता, कि हिज नॉलेज ऑफ थिंग्स बिफोर दे अकर डज नॉट कॉज देम टू अकर, नोइंग इज नॉट इन्फोर्सिंग। अल्लाह जो जानता है, यानी अल्लाह नोज द आउटकम्स बट यू स्टिल हैव अ चॉइस। वो जबरन जबरन अपनी अपनी इल्म को, अपनी जानकारी को आपके ऊपर इन्फोर्स नहीं करता। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के मुताबिक अगर इस तरह होता तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कुछ होता ना। अगर जबर ही होता तो फिर किसी कॉज के बाद कॉज दूसरी एक कॉज जो है किसी और कॉज, कोई और कॉज बनाती, उसका इफेक्ट ना आता और फिर एक और कॉज का नहीं होता, तो ये चेन ही कभी ना बनती। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कॉज एंड इफेक्ट आती है, जबकि मालिक कॉजेज एंड लॉ की तरफ हमें ले जाते हैं इफेक्ट्स की जगह। अगर हम इसमें तीखे देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ें इस तरह आती हैं कि जिनको हम जब आगे देखेंगे, इसमें कंसेप्चुअल फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम किसी टाइम फिर देखेंगे। कदर मेजरमेंट कैसी होती है, कदर की मेजरमेंट, ऑल पॉसिबिलिटीज आर मेजर, लिमिट्स लॉज पोटेंशियल्स आर सेट। जैसे कि आप कहते हैं कि मेरी एबिलिटी, इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, ह्यूमन चॉइसेस का इसमें जिक्र है। मैं इसको इस वक्त जो है स्किप कर दूंगा क्योंकि ये बात इसके बाद बहुत आगे चली जाएगी। मैं फाइनल आउटकम की तरफ आता हूँ। एक पूरा चैप्टर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे तकरीबन 36 मिनट हो गए इस गुफ्तगू करते हुए। मेरी कोशिश थी कि प्रोग्राम 20 मिनट में ख़त्म हो, जो कि नहीं हो पाया मुझसे। फाइनल आउटकम लेते हैं, एक पूरा चैप्टर मैंने छोड़ दिया है। अब जब इसका फाइनल आउटकम लें और हम इस कज़ा कदर को एक दफ़ा फाइनली और क्वांटम फिजिक्स को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि मालिक अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा चुके हैं कि रियलिटी इज स्ट्रक्चर्ड, लॉज एग्जिस्ट, रियलिटी ओपन है, यानी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। एक एक लफ्ज क्वांटम फिजिक्स की जान है। सेलेक्टिव आउटकम्स हैं, वन आउटकम, और सेलेक्टिविटी यानी आउट ऑफ मेनी आउटकम्स वन आउटकम एक जगह पे वो ऑब्जर्व किया जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। और फाइनल अंडरस्टैंडिंग मेरी जान के मालिक अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक, अब मैं इस पूरे को जो है मालिक के उसमें पैराहों में लाऊंगा इस बात को कि अल्लाह क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ पॉसिबिलिटीज कदर। आप क्वांटम फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जो कह रहा हूँ, आप इसके ऊपर इस तमाम प्रोग्राम के बाद एक एक जुमले के ऊपर आप क्वांटम फिजिक्स को आप अप्लाई करके देखिए। अल्लाह क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। ये सिस्टम ऑफ पॉसिबिलिटीज है कदर, वेव फंक्शन, ऑल पॉसिबल स्टेट्स, ह्यूमन एक्ट्स विद इन दैट सिस्टम, ह्यूमन एक्ट्स विद इन दैट सिस्टम। ये है आपका ऑब्जर्वेशन इंटरेक्शन इफेक्ट। आउटकम अकर्स थ्रू एक्चुअलाइजेशन, ठीक है जी। फाइनल आउटकम कजा, कोलैप्स टू वन स्टेट। इसके बाद आता है डिवाइन नॉलेज सराउंडिंग एवरीथिंग बट डज नॉट फोर्स इट। ये आता है कंप्लीट क्वांटम कॉन्सेप्ट, कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, इसको कहा मालिक ने डिवाइन नॉलेज। और अगर हम मजीद आगे जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसमें जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि डिवाइन नॉलेज सराउंडिंग एवरीथिंग बट डज नॉट फोर्स इट। इसमें अगर आप आगे जाएं तो इसमें फिर बहुत बड़े इमाम अली सलाम और अइम्मा अहले बैत ताहीन के जो है बहुत नामी ग्रामी स्टूडेंट शागिर्द जो है मौजूद हैं, जिसमें इब्न सीना, मुल्ला सदरा और मीर दामाद की थ्योरीज इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने पिन पॉइंट किया था लेकिन इसका वक्त नहीं था मेरे पास, कैसे एक्सप्लेन करूँ। थोड़ा सा इसको मैं आगे लेता हूँ, थोड़ा सा वक्त आपका और ले लूँगा कि कोर क्वेश्चन फिर दोबारा आएगा कि क्या क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम हकीकतें पहले ही एग्जिस्ट कर दी गई हैं, सब कुछ पहले से फैसला कर दिया गया है, इंटेंगलमेंट हो चुकी है। आइए नाजरीन क्वांटम फिजिक्स से एक स्टेप आगे की गुफ्तगू करते हैं कि मालिक अली अलैहिस्सलाम फरमाते क्या हैं। ये क्वांटम वाले जो है वो यहीं पे रहेंगे, आगे का जिक्र मालिक अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है मैं आपके सामने थोड़ा सा मुख्तसरन पेश करूंगा। तो कोर क्वेश्चन ये आएगा कि आर आवर एक्शंस ऑलरेडी डिसाइडेड और डू वी चूज। ऑब्जर्वर इफेक्ट की मौजूदगी में भी, क्योंकि एक सिस्टम के तहत है। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि नीदर कंपल्शन नो टोटल फ्रीडम
बट अ मैटर बिटवीन द टू, दो हलकों के दरमियान होगी। तो फिर कदर क्या होगी? अब आइए, अब ये क्वांटम से आगे की मंजिल के ऊपर हम जाएंगे। अभी क्वांटम फिजिक्स जो है तिफल मकतब है और यहाँ तक नहीं पहुंची। अब आगे क्या कहते हैं इमाम अली अस्सलाम, इस सारे क्वांटम से आगे। अब मालिक कहते हैं कि फिर कदर क्या होगी, फिर पॉसिबल क्या होगी? तो वो होगा ऑल पॉसिबिलिटीज प्लस, क्या खूबसूरत बात है, प्लस लिमिट्स सेट बाय अल्लाह। एग्जाम्पल्स, यू वर बोर्न इन अ सर्टन प्लेस, you have certain abilities, certain opportunities come to your way, all possibilities plus limits set by Allah। तो इस पे आता है कि why did not you choose like that। अब हमने इसमें चॉइसेस हमारी कहाँ पे चली गई? तो इसका जवाब है कि दिस इज योर फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ। ये फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ है। इस फ्रेमवर्क के अंदर मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज थी, जो लिमिट्स अल्लाह ने सेट कर दी थी, स्ट्रक्चर सेट कर दी थी, ये उस फ्रेमवर्क के अंदर जो कुछ हुआ ये थी मेरी कदर। आगे आइए, अब फिर कज़ा क्या होगा? द फाइनल आउटकम दैट एक्चुअली हैपन्स, जो असली हकीकत जो रूनुमा हुई उस वो अगर कज़ा है तो फिर इसकी एग्जांपल ऐसे बनेगी, यू हैड द एबिलिटी। अब आपके पास एबिलिटी थी कि आप स्टडी करें या वक्त ज़ाया करें। आप जो कुछ चूज करेंगे रिजल्ट उसी के मुताबिक आएगा। क्या खूबसूरत फाइनल आउटकम के को आसानी से एक्सप्लेन कर दिया गया। दिस इज एक्चुअल रियलिटी, और क्या दिस इज एक्चुअल रियलिटी दैट अकर्स, क्या? और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि यही जो है असली हकीकत है जिसने रूनुमा होना था, जिस पे फिर आगे मालिक फरमाएंगे कि हमारी, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे कि फिर मेरी चॉइस कहाँ गई इसके अंदर, इस कज़ा के अदर के दरमियान मेरी चॉइस कहाँ जाएगी? तो मालिक ने बहुत खूबसूरत जुमला फरमाया, यू चूज विद इन द सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात, ऊपर जो बात की थी ना कदर के ऊपर के, ऑल पॉसिबिलिटीज प्लस लिमिट्स सेट बाय अल्लाह, कदर के मामले में, कज़ा के मामले में कहा यू चूज विद इन द सिस्टम। आप सिस्टम से बाहर नहीं चॉइसेस करेंगे, सिस्टम के अंदर चॉइसेस करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इमाम अली मेंट, नॉट फोर्स्ड बिकॉज यू चूज्ड, not totally free because limits exist। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल इस तरह दी जाएगी कि यू आर इन अ रूम विद 3 डोर्स, डोर ए सक्सेस, डोर बी इज एवरेज, डोर सी इज फेल्योर। पूरी क्वांटम है इस एग्जांपल में। द रूम एंड डोर्स कदर हैं, विच रूम डू यू पिक चॉइस है, व्हाट हैपेंस आफ्टर ओपनिंग कज़ा है आपकी, व्हाट अल्लाह स्टिल नोज, why Allah still knows everything, ये भी important है। Allah already knows which door you will choose, what will happen, but his knowledge does not force you। उसका नॉलेज आपको फोर्स नहीं करेगा, कंपल्शन नहीं करेगा। जैसे कि a teacher knows a lazy student will fail, the student still chooses not to study। टीचर को पता है कि बच्चे ने फेल होना है, लेकिन बच्चे फिर भी चूज करते हैं मैं नहीं पढ़ूंगा, मेहनत नहीं करूंगा। अल्लाह का नॉलेज जो है वो कंपल्शन नहीं होगा। वाई सिस्टम कॉजेज, इसके बाद आता है आगे क्वेश्चन। अगर हम जाएंगे तो क्यों ये सिस्टम क्यों दिया गया है कि जिसके अंदर से चूज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर सब क्वेश्चन होगा कि वाई सिस्टम कॉजेज जो है ये चॉइसेस, या वाई सिस्टम मैटर्स। तो फिर इमाम अली फरमाते हैं कि अल्लाह डज नॉट रन थिंग्स थ्रू कॉजेज। अल्लाह जो है वो कॉजेज के जरिए जो है सिस्टम को चला ही नहीं रहा। अल्लाह जो है असबाब मुहैया कर चुका है, उसके जरिए कॉजेज आएंगी। खुद ब खुद से कॉजेज नहीं है कि कहीं से कोई वो जो बेहंगम और उसकी बात हो रही है कि अल्लाह डज नॉट रन एक्सेप्ट थ्रू कॉजेज। तो जितनी चीजें आएंगी उसके असबाब होंगे, खुद ब खुद से कॉजेज नहीं होंगी, उसके असबाब मुहैया होंगे। थोड़े लतीफ जुमले थे, मीनिंग कि आप पढ़ेंगे तो सक्सेस होगी, हार्ड वर्क करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा। नथिंग इज रैंडम, और कोई चीज जो है वो इत्तेफाकी और हादसाती नहीं, हर चीज एक सिस्टम के अंदर है। खत्म करते नाज़रीन इस मौजू को, बहुत बड़ा लंबा हो गया। अगर आपको इस आखिरी मौजू को अगर आप इकट्ठा करें तो जिंदगी के बारे में था कि मैनी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, ये कदर हो गया। आप इन चॉइसेस के थ्रू जाते हैं और जो हकीकत में होता है वो आपकी कज़ा होती है।
ये ही आपका जो है सारी चीज़ें हैं। लिमिट प्लस पॉसिबिलिटीज़ कदर है आपकी। योर चॉइसेस प्लस फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका कज़ा है। नाज़रीन, एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं जान के मालिक अली अलैहिस्सलाम के अलूम को जो है जदीद अलूम के मुताबिक प्रेजेंट किया जाए। प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, मैं बहुत मुख्तसर करने के बावजूद मैं नहीं कर पाया। मैं चाह रहा था 15-20 मिनट में इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँ। जब तक ज़िंदगी है, जब तक इंसानियत है, जब तक यौमुल क़यामा नहीं आती, अलूम आले बैत जो है इसके ऊपर जितनी तहकीक की जाए, हम कमी का ही शिकार रहेंगे, और इनके बारे में हम जितना जान लें, हम कसर का ही शिकार रहेंगे। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम या अली ज़िम्मत।